जोगिंदर जी है कनाडा से पूछ रहे हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर ये अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। बहुत अच्छा सवाल है। हमारा भी यही उद्देश्य है, मेरा भी जो वीडियो बनाता हूँ उसका यही उद्देश्य है कि आपके पास कुछ प्यास जग जाए, है ना। अध्यात्म को जानने के लिए कुछ आपके अंदर प्यास जग जाए और आप उस अध्यात्म के रास्ते पे आगे चले। इससे बड़ा आदमी को पहुंचाने वाला सहयोग और कोई भी सहयोग नहीं होता। अगर किसी को आप उसको कुछ कह के, कुछ बता के आप उसको राजी कर जाओ कि वो अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलने चाहता है, तो वो बड़ा उपलब्धि है एक। और जो व्यक्ति के अंदर ऐसी प्यास जगती है सत्य को जानने की, वो बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। धन पैसा पद प्रतिष्ठा ये दो कौड़ी के हैं। क्योंकि ये जीवन की क्या जीवन, जिस जीवन में सत्य का कुछ अनुभव न हो। ये जीवन की क्या जीवन जिसमें मैं कौन हूँ इसका भी पता नहीं हो। ये जीवन भी क्या जीवन जिसमें ये जो जीवन जी रहा है उसको खुद का ही पता नहीं है। तो क्या होगा कि ये जीवन एक स्वप्न जैसा होगा। अगर हम अपने को नहीं जानते हैं, अपना अस्तित्व को बारे में कुछ हमारे खबर नहीं है, तो हम तो स्वप्न में जैसे हम जीते हैं ऐसे ही जीते रहे हैं इधर। तो इसीलिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा उपलब्धि भी है एक, कि आपके अंदर कुछ प्यास जग जाए। तो शुरुआत कहाँ से करें, है ना। शुरुआत, और ये बात भी इसमें आएगी कि जो लोग ने शुरुआत कर ली है, जो लोग बहुत सालों से अध्यात्म के रास्ते पर कुछ सुन रहे हैं, कुछ साधना कर रहे हैं, उनको भी पुनः शुरुआत करनी होगी। क्योंकि हमने जो शुरुआत किया है वो गलत भी हो सकती, और बहुत माने में, बहुत अर्थों में वो गलत ही होती। एक वाग्नर नाम का विश्व प्रख्यात संगीतज्ञ था। जो भी उसके पास संगीत सीखने जाता था, तो वाग्नर ये कहता उसको कि अगर तुमने कुछ सीख लिया हो संगीत के बारे में पहले, तो आपको डबल फीस लूँगा। और यदि आपने कुछ भी नहीं सीखा हो, जीरो में हो, तो आपको मैं सिंगल फीस लूँगा। तो लोग उनको पूछते वाग्नर को कि आप कैसे बात करते हो। जो लोग ने पहले कुछ सीखा है तो उसको तो सिखाने आपको आसान हो जाएगा, तो उससे आपको कम फीस लेनी चाहिए। और जो लोग ने सीखा ही नहीं, उसको तो जीरो से स्टार्ट करना है, तो उससे तो आपको डबल फीस लेना चाहिए। मगर आप उल्टे क्यों करते हैं। तो वाग्नर बोलता है कि जो लोग पहले सीख के आते हैं, पहले उनको भुलाना पड़ता है कि उसने क्या सीखा है। तो इसीलिए उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि उसने पहले संगीत के बारे में जो कुछ सीखा है वो उसको बाधित कर देगी आगे संगीत सीखने के लिए, असली संगीत सीखने के लिए। और जो कुछ अभी कुछ नहीं सीख पाए तो वो खाली है, तो उनको संगीत सिखाना आसान हो जाएगा। तो ऐसी बात होती अध्यात्म में भी ठीक यही बात होती। जिन लोगों ने बहुत सारे अध्यात्म की बात सुन ली और कुछ मान लिया, कुछ धारणा बना लिया, तो वो धारणा तोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ के फिर उनका जो है अध्यात्म का रास्ता आगे बढ़ेगा। मगर जिसने अभी तक शुरू नहीं किया हो, कुछ भी, कुछ ध्यान नहीं किया हो, कुछ गुरु को नहीं माना हो, कुछ संन्यास नहीं लिया हो, है ना, तो वो क्या होगा कि उसको आसान हो जाएगा। उसके अंदर ऐसी धारणा नहीं बैठी होगी, है ना। तो इसीलिए जो लोग आगे बढ़े हैं इसमें और गलत रास्ते पे जो चले हैं, उनको भी जीरो से स्टार्ट करना होगा, अच्छा होगा। तो इसमें पहली बात तो आपको अपने अंदर प्यास जगानी है। तो शुरुआत कहाँ से करें आप बोलते हैं, तो शुरुआत यहाँ से करें कि अपने अंदर प्यास को जगाए। ये सबसे बड़ी बात होती है ना। अगर प्यास ही आपके पास नहीं हो तो आप कैसे पानी पिएंगे। तो पानी पीने के लिए पहले आपको प्यास लगनी होगी। तो अध्यात्म में जाने के लिए भी आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। तो प्यास किस चीज़ की, आपने देखना होगा संसार को, ये संसार है क्या।
आपको चिंतन करना होगा थोड़ा कि ये संसार में क्या मिल रहा है मुझको। मैं इतना बड़ा हो गया, एक दिन आता फिर वो जाता, दूसरा दिन आता वो जाता, तीसरा दिन आता वो जाता, मगर कुछ अर्थ इसमें कुछ है नहीं। ये ऐसी कहानी है जैसे अंग्रेजी एक कवि होता है, एक अल्बर्ट कामू नाम का, उसका एक उपन्यास है मिथ ऑफ सिसिफस। तो उसमें ये कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति को देवता ने ऐसा सजा दिया कि उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर तक एक बड़ा चट्टान सिर पे रखकर उसको चढ़ाना है। मगर जब वो पहाड़ के टापू में पहुंचेगा तो फिर उसका जो है वो चट्टान फिर गिरा देंगे नीचे, तो फिर उसको जाना पड़ेगा, फिर उसको फिर अपने सर पे रख के फिर उसको ऊपर पहुंचाना होगा। तो ऐसे ही उसको दंड है, ऊपर पहुंचाएगा फिर नीचे गिरा दी जाएगा, तो फिर नीचे जाना होगा फिर लेना। तो हमारा जीवन में ऐसा ही है, ये देखना होगा हमको कि आज एक सुबह होती और दिन भर में हम क्या करते। एक चट्टान ही तो अपने सर पे लेते हम चढ़ते, ये दुख का चट्टान, ये परेशानी का चट्टान, ये अज्ञान का चट्टान, और रात हो जाती और हम सो जाते और स्वप्न देख जाते, और फिर कल सुबह हो जाती और फिर वही जो चट्टान है सर पे रख के फिर चलना होता है। तो हमारा जीवन ऐसा ही है। तो ये देखना होगा, तब प्यास आपको जगेगी, तब आपका जो ये जीवन में जो अटैचमेंट है, आपको जो लगता है कि यही जीवन सभी थोक है, ये खाना पीना, मौज मस्ती करना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, कुछ पद प्रतिष्ठा कमाना, कुछ धन संकलित करना, इतना ही जीवन नहीं है भाई। ये तो जीवन का एक धोखा है, इससे जीवन का शुरुआत भी नहीं है ये, है ना। आपको चिंतन करना होगा कि ये मृत्यु क्या होती है, क्यों लोग मरते हैं। आपको देखना होगा मृत्यु को, आपको ये भी समझना होगा कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। ये बातें आपको अंदर से आपको झकझोर देना चाहिए, आपको शौक में पढ़ना चाहिए। आप शौक में कभी पढ़े नहीं। इतनी बड़ी बात है कि एक दिन हम नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, और कब मरेंगे ये भी फिक्स नहीं है। कल भी हम मर सकते हैं, 1 साल के बाद भी मर सकते हैं, और 50 साल के बाद भी मरे तो क्या उतना बड़ा समय है, 50 साल भी ज़्यादा नहीं है ना, वो भी ऐसे निकल जाएगा। तो एक दिन हमको मरना है। तो फिर आपके पास प्यास पैदा होगी कि ये मरने वाला जीवन, इसके लिए मैं कितना कर रहा हूँ, कितना परेशानी झेल रहा हूँ, कितना दुख उठा रहा हूँ, तो इससे कैसे बाहर आए और कैसे सत्य को कैसे जाने, और ये मृत्यु के पार क्या होता इसको कैसे जाने, और मैं कहाँ से आया हूँ इसको कैसे जाने, और इसमें से जो मैं होता हूँ, जो अस्तित्व होता है, वो मैं क्या होता है, तो उसको जानने के लिए प्यास पैदा होनी चाहिए आपको। सबसे बड़ी बात यही है, प्यास पैदा होना चाहिए। और जब आपके पास प्यास पैदा होगा तो आप खुद ही भटकेंगे इधर उधर, इधर गुरु को सुनेंगे, उस गुरु को सुनेंगे, ये ध्यान साधना करेंगे, वो करेंगे, वो अच्छा है। आपको कुछ देर भटकना होगा, बहुत जगह आपको जाना होगा और सीखना होगा कैसे अपने को जानते हैं। अपने को जानने का तरीका क्या है, ये माइंड के पार आने का तरीका क्या है, इसको समझना होगा, इसको करना होगा। तो ये सब करने के लिए शुरुआत क्या होगा कि आपके अंदर प्यास को जगना होगा। आपने चिंतन करना होगा कि ये जीवन है जो क्षणिक है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसमें आप जो कुछ भी पाओ उससे आपके अंदर कुछ भी सुख नहीं होता। ये सुख जैसा मालूम होता मगर होता नहीं ये सुख। लगता है कि सुख होगा ये पाके, ये मुनि पाके, ये महल बना के, ये कार सड़ के, फैमिली बना के सुख होगा हमको लगता, मगर वो चीज़ जो हम बनाते तो हमको सुख नहीं होता। आपको जो कुछ भी भौतिक रूप में मिले तो उससे आपका जीवन सुख में नहीं होगा, परेशानी ही होगी। आप प्रधानमंत्री हो जाओ, आप राष्ट्रपति हो जाओ, तो भी आपका जीवन में आनंद नहीं होगा, परेशानी ही होगी। क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपसे बड़े देश का जो प्रधानमंत्री है वो आपसे ऊपर दिख जाएगा, और आपको ये लोभ जगेगा कि विश्व का सम्राट कैसे बनूं,
तो इसका कोई अंत नहीं होगा। तो आपको लगेगा कि ठुलो एक घर बना लूँ तो अच्छा हो जाएगा, मगर जब आप बनाएंगे फिर आपको ये लगेगा कि आपसे भी बड़ा जो घर है उसको देखेंगे आप, और उसके सामने आपका घर तो बहुत छोटा मालूम हो जाएगा, तो उसका भी वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो ये जीवन में कुछ भी नहीं मिलता भाई, ये भ्रम देता है कि मिलता। ये मरुभूमि जैसा है, मरुभूमि में पानी दिखता है, मरुभूमि में सड़क में है ना हम देखते हैं ना, वो एक इल्यूजन पैदा होता है कि पानी जैसा लगता है मरुभूमि में। तो जब पास जाएंगे तो उधर पानी नहीं दिखेगा, फिर उससे आगे दिखेगा फिर, क्योंकि पानी उधर होता नहीं है। वो रेत में जो सूर्य का किरण टपकता तो उससे एक आभा मंडल बनता और पानी जैसा दिखता, तो पानी होता नहीं है। तो ये जीवन भी ऐसा ही है भाई, लगता है कि मिलेगा कुछ होगा, ये करके कुछ होगा, वो करके कुछ होगा, मगर वो लगता, जब वो मिलता आपको तब पता चलेगा कि आपको तो मिला नहीं है कुछ। तो ये जीवन व्यर्थ है, ये जीवन का कोई मीनिंग नहीं है। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं तो इसमें रास्ते का, परिवार का, समाज का, देश का कोई भी मीनिंग नहीं होता। केवल बस अपने को जानना ही जीवन है। तो अपने को जानने के लिए अपने को जानने की प्यास आपके अंदर आनी चाहिए। इतना आपको आपके भीतर प्यास आनी चाहिए कि कैसे जानूं। आपको ये प्यास जब पैदा होगी तब आप ढूंढेंगे, और बहुत सारे लोग आपको भी ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक दुनिया है इसमें गुरु अपने आप मिल जाते हैं, आपको खोजना नहीं पड़ता। अगर आपके पास प्यास हो तो गुरु आपको खोजेगा, आपको गुरु को नहीं खोजना पड़ेगा, बस आपको अपने अंदर का प्यास जगाना है। जब प्यास जगेगा तो कोई ना कोई गुरु आपका हाथ थाम लेगा। ठीक, तो गुरु के पीछे अभी जाना कोई आवश्यक नहीं है। आपको जीवन को देखना है खुली आंख से कि क्या जीवन है, तो इसका व्यर्थता आपको मालूम होना चाहिए। ये जीवन हमको कहीं नहीं पहुंचाता, कुछ नहीं देता, ये जीवन कुछ नहीं देता, और एक दिन ये जीवन हमारे शरीर को नष्ट कर देता, हमको मार देता, और हमको एक दिन मरना होगा। तो ये क्षणिक जीवन के लिए हम कितना दुख उठा लेते, कितनी चीज़ों को हम महत्व दे देते। तो ये चीज़ को समझना होगा। और फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तब आएगा, और दूसरा प्यास जगेगी तो फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको ऋषि बोलते हैं बादरायण के ब्रह्म सूत्र में आता है, जो अथा तो अब ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू। क्योंकि अब आपने जाना कि ये जो जीवन है ये तो व्यर्थ है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये तो एक सपना है, ये आपने जाना। और फिर अब असली जीवन क्या है तो उसकी खोज अब शुरू। जैसे सांडिल्य ऋषि बोलता है अथा तो भक्ति जिज्ञासा, तो अब भक्ति की जिज्ञासा। अब बहुत बात हो गई, पैसा कमाने की बात नहीं हो गई, पद कमाने की बात हो गई, सब देख लिया जीवन को, कुछ नहीं मिलता। पद प्रतिष्ठा कमा के भी देख लिया, कुछ नहीं होगा मिलता। आपको अगर नहीं हो तो आप दूसरों को देख के भी जान सकते हैं। अगर आपके पास नहीं हो पैसा तो आपको ये लगेगा कि ज़्यादा पैसा होगा तो अच्छा होगा, मगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको देख ले आप, जिसके पास बड़ा महल है, जो बहुत प्रख्यात है, प्रतिष्ठित है, उसको आप देख ले, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ मिल के भी कुछ नहीं होता, उसको तो कुछ नहीं होता ना। आप बहुत ऐसे लोग देखे होंगे, सेलिब्रिटी लोग, बहुत पैसे वाले लोग, जिसको डिप्रेशन होता, जो सुसाइड करते, जिसका डिवोर्स होता, अनेक चिंता परेशानी उनको घेरता, वो हार्ट अटैक आ जाता उनको, बहुत सारी चिंता से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता, बहुत सारे रोग उनको होता। तो आपके पास नहीं है तो भी दूसरे को देख के आप जान सकते हैं, अगर आपके पास प्रतिभा हो तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की खोज करेंगे, है ना, जैसे बादरायण बोलते हैं। अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अब भक्ति का मार्ग जानेंगे, उसके पथ में चलेंगे आप, और बुद्ध के मार्ग में चलेंगे, उसको जानेंगे। तो प्यास पैदा, यही असली बात है। जितना बड़ा प्यास आपके अंदर बढ़ा तो क्या होगा कि उतना बड़ा आपको मिलेगा।
उतने जल्दी आप इसके रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। और इस रास्ते में जीवन में जो कुछ हमने बोला जीवन व्यर्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन को त्याग दो, जीवन को छोड़ दो, है ना। बहुत इसका भी गलत व्याख्या हुआ हमारे अध्यात्म में कि जीवन तो व्यर्थ है ही, ये तो हम सभी को पता है। जैसे गौतम बुद्ध का पहला आर्य सत्य है कि जीवन में दुख है ना। तो बहुत लोगों ने ऐसा मान लिया कि तो इसलिए जीवन को त्याग दो और सन्यासी हो जाओ और जंगल चले जाओ, मगर ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जीवन व्यर्थ है तो क्यों इससे भाग के जाना भाई। व्यर्थ है तो भाग के जाने का क्या मतलब होता कि उसने व्यर्थ है ये जाना नहीं है। अगर व्यर्थ है जाना तो उससे क्या घबराना, फिर क्या उससे दूर भागना है ना। तो व्यर्थ है तो व्यर्थ को जानो और उस खेल में लग जाओ। जो कर रहे हो तो करो, कहीं भागने की कोई बात नहीं है। जो काम कर रहे हो वो करो, मगर अब ये जानो कि ये मैं खेल खेल रहा हूँ, ये आजीविका चलाने के लिए कुछ दायित्व तो नहीं। अब हमने किसी लड़की से प्रेम कर लिया, वह शादी कर ली और उससे ये हो गया कि बच्चे हो गए, और वो बच्चे जो है अभी उनको पढ़ाना है लिखाना है, उनको हमने उनको पालना है पोसना है, तो उसके लिए तो हमको कुछ चाहिए। तो उस चाहने के लिए जंगल भाग के तो नहीं होगा ना। तो उस चाहने के लिए खेल में आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो आपको जहाँ जो कुछ भी करते वो करते रहें, कोई भी कहीं से भी भागने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करें कि जब भी जीवन में 2-3 घंटा आपको मिलता है ना, तो उस वक्त आप अपने अंदर प्यास जगाएं। ऐसे ही सुन के होगा, जीवन को नज़दीक से देखना होगा आप क्या है जीवन। और हमसे आप सुन रहे तो आप सुनते रहें, आपके भीतर हम प्यास जगाएंगे। हम इसीलिए बैठे हैं इधर कि लोगों को भीतर प्यास कैसे जगाए, और प्यास जग जाएगा तो सब अपने आप ही होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर, है ना। वो खुद ही ढूंढ लेगा पानी, जल किधर है वो खुद ही जाएगा, और जल ही खुद उसी के पास आ जाएगा। तो हमारा काम भी यही है भाई कि आपके भीतर कैसे प्यास जगाए, आप कैसे शुरुआत करें। तो इसमें ये समझ ले आप कि जीवन को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, भागना नहीं है, कुछ इसको विरोध भी नहीं करना है। इसको जान लेना है कि ये एक खेल है, एक व्यर्थ चीज़ है, मगर इसको हमको करना है, कर्तव्य पूरा करना है। तो इसमें लगे रहे, और जीवन में जो 2-3 घंटे अपने को मिलता है तो वो 2-3 घंटे में आप अपने अंदर प्यास जगाए, हमको सुने, कुछ ध्यान का विधि भी प्रैक्टिस करें। हम ध्यान का विधि भी बता देते हैं। अब आप सभी को इसमें सूचना कर देता हूं कि एक प्राइवेट वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें जो गहरा जाना चाहता है उनके लिए ही वो वीडियो होगा। तो ऐसे 10-15 वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि बात बौद्धिक रूप से समझ तो आती मगर वो अनुभव में नहीं उतरती। तो अनुभव में उतारने के लिए कुछ अलग करना होगा, आपको समझ से ही नहीं होगा। तो कुछ अलग क्या करना होगा, उसी को बोलते हैं साधना। और कौन सी साधना अच्छी होगी, तो ये हम सोच कर हम आपको 10-15 ऐसी वीडियो देंगे। प्राइवेट होगी, सभी के लिए नहीं होगी। वो वीडियो सुनने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें, बात करें, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर। और मित्रों, आप मेरे जो ये कार्य है इसमें कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होती जा रही है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। आप जैसे लोगों को प्यास जगाने के लिए कुछ मैंने समय निकालना होता है अपना। मेरा भी अपना दैनंदिन जीवन होता है, तो बहुत काम होते हैं, तो वो काम छोड़ के इसमें समय देना पड़ता है। तो स्रोत साधन की कमी हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए छोटा छोटा भी अगर आप कुछ सहयोग कर सके तो आप कर दें। इसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मुझे बात कर सकते हैं, तो वहीं पर हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।